मित्रों प्रणाम, सायंकालीन आप सबको। और आज की वीडियो कुछ कैरियर से संबंधित वीडियो है कि किसी का भी कैरियर, चाहे वो पढ़ चुका है या पढ़ रहा है, दोनों ही अवस्थाओं में कैरियर की दिशा क्या होगी। और कैरियर में बहुत सारे लोग पूछने आते हैं कि नौकरी सर कैसी मिलेगी, सरकारी मिलेगी या एडमिनिस्ट्रेशन की मिलेगी, जुडिशरी की मिलेगी, बहुत सारी दिशाओं में, या व्यापार की या सीए की, बहुत सारी लाइंस में लोग पूछने आते हैं। तो ठीक है, मैं कुंडली विश्लेषण के आधार पे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। और अपनी कुंडली में आप देखिए कि अगर आपको अपने कैरियर के बारे में जानना है तो आपको क्या क्या देखना है। अपनी कुंडली खोल लीजिए, आप अपनी लग्न को देखिए। पहला काम तो यही तुरंत देखिए कि लग्न मजबूत है कि नहीं है, लग्न की डिग्री अच्छी है कि नहीं अच्छी है, लग्न में अच्छे ग्रह हैं कि नहीं है, लग्नेश अर्थात लग्न का मौलिक अच्छी जगह है कि नहीं जगह। दूसरी क्या चीज़ देखना है आपको? दूसरी चीज़ आपको 5th हाउस देखना है कि जो 5वां भाव है, वहाँ से आपकी विद्या संबंधी बातों का पता चलेगा कि आप किस दिशा में विद्या किए हुए हैं, कैसा पढ़ने में रहे हैं, कैसा आपका अचीवमेंट रहा है। जैसे अगर बुध वहाँ पे बैठा तो मैं कह सकता हूँ कि आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आप सीए के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छी पढ़ाई कॉमर्स में कर सकते हैं, एक प्रेडिक्शन में दे सकता हूँ। उसी तरह से आपको 10th हाउस देखना है कि आपका कर्म कैसा होगा। अगर 10th हाउस में उच्च का शनि बैठा है और लग्न भी अच्छी है, सपोर्ट कर रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि आप जुडिशरी के क्षेत्र में अच्छा जाएंगे। जुडिशरी ऐसा नहीं कि प्योर आपको जज ही बना देगी। जुडिशरी तो एक ऐसा काम है जो इनकम टैक्स अफसर भी कोशिश जुडिशरी कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी जुडिशरी में थोड़ा भाग कर रहे हैं। तो एक अच्छी न्याय के क्षेत्र में एक अच्छा काम आप करेंगे, जहाँ भी रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे। अब 10th हाउस में अगर सूर्य मान लीजिए प्रबल है तो राज्य कारक ग्रह है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में ले जाएगा, राज सत्ता का सुख दिलाएगा। सूर्य के साथ साथ अगर बृहस्पति भी मौजूद वहाँ पे तो फिर क्या पूछना, सोने में सुहागा है। अकेले बृहस्पति भी अगर है और उसकी अच्छी अवस्था है, उच्च का बृहस्पति है और उस पर दृष्टियाँ अच्छी हैं, 10th हाउस कहने का मतलब 10th हाउस मजबूत है तो, और लग्न के साथ मजबूत है, तब मैं कहूँगा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं और बड़ी बड़ी नौकरियों में आप जा सकते हैं। साथ में अब भाग्य भाव को भी देखना पड़ेगा कि आप भाग्यशाली हैं कि नहीं। भाग्यशाली का मतलब यही कि थोड़े से वर्क में भी आपको बड़ा अचीवमेंट मिल रहा है तो मैं आपको भाग्यशाली कहूँगा। और अगर भाग्यशाली नहीं है तो भाग्य तो एक बड़ा कैप्सूल है, बहुत सारी चीज़ें उसमें कैलकुलेट होंगी। भाग्य में केवल आपकी नौकरी नहीं आती, आपके बच्चे हैं, आपका पारिवारिक जीवन है, सुखी जीवन है। तो ठीक है, एक सपोर्टिव डाटा के रूप में मैं भाग्य को भी देख रहा हूँ, लेकिन मेनली मैं 10th हाउस को देख रहा हूँ। अब 10th हाउस को मैं नवमांश में भी देखूंगा, नो डाउट, निश्चित रूप से लग्न के साथ नवमांश में देखूंगा। चंद्र कुंडली में भी देखूंगा कि चंद्र कुंडली में 10th हाउस कैसा है। अगर चंद्र कुंडली में 10th हाउस अच्छा है, लग्न कुंडली में भी 10th हाउस अच्छा है, तो निश्चित रूप से आप नौकरी के क्षेत्र में बड़ा अच्छा करेंगे, बड़े पदों पे आसीन होंगे। लेकिन अगर चंद्र कुंडली में 10th हाउस बड़ा कमज़ोर है, नॉर्मल नहीं कमज़ोर है मैं कह रहा हूँ, और लग्न में मजबूत है, तो मैं कह सकता हूँ कि आपको बड़े स्ट्रगल के बाद कुछ अच्छा अचीवमेंट हो सकता है। और अगर दोनों में ही 10th हाउस कमज़ोर है, लग्न भी कमज़ोर है, 5th हाउस भी कमज़ोर है, तो मैं कह सकता हूँ कि आप कतई नौकरी की दिशा में कुछ मत करिए, आप कुछ और काम करिए। और तब मैं देखूँगा कि अगर धन भाव में शुक्र की हालत अच्छी है, बुध भी अच्छा, तो मैं कह दूंगा कि आप व्यापार करिए, व्यापार में आप अच्छा करेंगे, अच्छा धन कमाएंगे। 7th हाउस को भी व्यापार के लिए मैं एक बार देख लूँगा। तो इसी तरह से सबसे इम्पोर्टेंट कि आप लग्न कुंडली को देखिए, चंद्र कुंडली को देखिए, नवमांश को देखिए, ग्रहों की डिग्रीज को देखिए, और अंत में दशमांश को देखिए। अगर आप एग्जैक्ट फल चाहते हैं कि सर एकदम बताइए कब होगा, कैसे होगा, और बहुत डिटेल में जाना चाहते हैं, तब तो आपको सूक्ष्म कुंडली दशमांश को देखना होगा। और अगर दशमांश में 10th हाउस लग्न के साथ, दशमांश में क्या देखें, दशमांश में आप मुख्य रूप से लग्न देखें और 10वें घर को देखें। चंद्र कुंडली में क्या देखें, लग्न को देखें, 10वें घर को देखें। लग्न कुंडली के साथ साथ बाकी जितनी भी कुंडलियाँ, एक बार आप चलित को भी देख लीजिए। चलित में देख लीजिए कि ग्रह अपना स्थान बदल तो नहीं रहे हैं। साथ में ये भी देखिए कि ग्रह अस्त तो नहीं है, वक्री तो नहीं है,
मार्गी हैं या बकरी हैं, उच्च के हैं कि नीच के हैं, या अपने मित्रों के साथ वो ग्रह बैठे हैं या अपने शत्रुओं के साथ बैठे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि शत्रु के साथ अगर बैठा है तो आधी ऊर्जा तो शत्रु के साथ सामंजस्य बैठाने में ही उसका दूर हो जाएगा, चला जाएगा एक तरह से। तो वो शत्रु के साथ बैठा है, या मैं जैसे सूर्य मान लीजिए 10th हाउस में बैठे, एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए सूर्य भी बैठा है और बृहस्पति भी बैठा है, तो हम कह सकते हैं लग्न भी बड़ी मजबूत है, तो हम कहते हैं कि भाई देखो तुम तैयारी करो IAS की या कुछ UPSC की, तुम एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जा सकते हो। लेकिन लग्न कमज़ोर है बहुत, 10th हाउस मजबूत है लेकिन लग्न कमज़ोर है। चंद्र कुंडली में पता लगा कि आपका चंद्रमा खुद बड़ा कमज़ोर है मान लीजिए, तब मुझे शंका होगी कि मैं कैसे कॉन्फिडेंस से कह पाऊँगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा कमज़ोर है, पाप में है, पीड़ित है, मन का राजा है। आप हर 6 महीने में प्लान ही बदल दे रहे हैं, आज IAS बनूंगा, कल PCS बनूंगा, परसों व्यापार करूंगा, टीचर बनूंगा, नतीजा होगा कि कुछ नहीं बनूंगा। तो फिर मैं चंद्रमा को भी देखता हूँ, इसलिए चंद्र कुंडली इज इक्वली इम्पॉर्टेंट और सेवरल टाइम्स मोर देन द लग्न कुंडली। और नवमांश को इसलिए मैं देखता हूँ कि शादी के बाद, क्योंकि शादी के बहुत बार पत्नियां आने के बाद लोगों के भाग्य में परिवर्तन हुआ, खराब भी हुआ, अच्छा भी हुआ। पत्नी का स्वभाव, पत्नी की कलह करने वाली रोज आ गई, कौन तैयारी करिएगा, कौन इम्तहान में जाइएगा। पता लगा कि इतना पीड़ित आप हो रहे हैं कि रोज झगड़े कर रहे हैं, तो कौन सा इम्तहान देंगे आप। तो नवमांश से मुझे देखना पड़ेगा, है ना। तो जो ही आप कुंडली देंगे मैं लग्न को देखूंगा, लग्नेश को देखूंगा। साथ में लग्न के मालिक अगर 10th हाउस में है, 10th हाउस के मालिक लग्न में बैठे हैं, या 10th हाउस के मालिक 9th में बैठे हैं, 9th के 10th में बैठे हैं, कुछ एक्सचेंज हाउसेज हैं, और कुंडली में राजयोग अगर एक से ज़्यादा है, तो मैं एक बार कह दूंगा जरूर देख के कि आपको हंस योग है, बड़े बड़े योग है कुंडली में, सब आप एक अच्छी नौकरी में जाएंगे। लेकिन जब आप पूछेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, तब तो 10th हाउस में मैं बृहस्पति को महत्व दूंगा। बृहस्पति अगर उच्च के हैं, शनि उच्च के हैं, या सूर्य हैं, या सूर्य के साथ बृहस्पति हैं, कुछ कॉम्बिनेशन को मैं जरूर देखूंगा। और तब कंफर्म करने के लिए फिर दशमांश को देखूंगा। अगर दशमांश में 10th हाउस भी मजबूत है, लग्न भी मजबूत है, तो मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलूँगा कि आप तैयारी करिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 अटैम्प्ट में ही हो जाएंगे आप अच्छी जॉब में, एडमिनिस्ट्रेशन में। और तब महादशा और अंतरदशा भी देख लूँगा कि किस अंतरदशा में और कौन महादशा, कौन प्रत्यंतर में, गोचर में, और कोई अगर 19-20 का फ़र्क पड़ रहा है तो मैं उसके निदान को भी बता दूंगा कि अगर 1 नंबर से आप इंटरव्यू में IAS में रुक रहे हैं तो चलिए वो भी न रुकिए, उसके लिए ज़रूर मैं कुछ आपको पूजा पाठ भी बता दूंगा। और सबका प्रभाव है, ऐसा मत समझिए कि सबका कुछ प्रभाव नहीं है, सबका प्रभाव है। और तब निश्चित रूप से प्रभु की कृपा थोड़ी हो जाएगी, आप अच्छा कर जाएंगे, अच्छी पोजीशन आपकी आ जाएगी, थोड़ा स्टोन पहनवा देंगे। अगर थोड़ी 19-20 की प्रॉब्लम है, रैंक में सुधार आ जाएगा, एलाइट से प्रॉपर में आ जाएंगे आप, मन चाहा आपको जॉब मिल जाएगा। तो इसलिए जब भी आप कैरियर की तरफ जा रहे हैं तो किसी से दिखवा लीजिए। 5th हाउस अगर बड़ा कमज़ोर है पढ़ने में, वहाँ जो ग्रह बैठे हैं, एकदम से केतु बैठे हैं, नीच के बृहस्पति बैठे हैं, तो यही होगा कि भाई विद्या नहीं मिलने वाली, कुछ और काम करिए। और लाभ भाव में अगर अच्छे भाव ग्रह बैठे हुए हैं, 10th हाउस में बढ़िया ग्रह बैठे हुए हैं, तो मेनली वी कंसंट्रेट ऑन द 10th हाउस। और ठीक है, विश्लेषण जो ही हो जाएगा, बाकी तो मेहनत आपको करनी है। लग्न और ये सब ग्रह आपको मेहनत करवाएंगे, उसी तरह आपका दिमाग होता जाएगा, मन होता जाएगा। और 19-20 का दिखा लीजिए कि 19-20 का फ़र्क अगर पड़ता है तो इन दिशाओं का महत्व है। पत्रकार जाना है आपको, बहुत बड़े जज बनना आप है, बहुत बड़े आप वकील बनेंगे। कहावत है, अच्छा वकील जज नहीं बनता है। तो पता लगा कि बिना मतलब का मुंसिफ मजिस्ट्रेट की तैयारी कर रहे हैं, हो भी नहीं रहे हैं, क्लर्की तक तैयार हो रहे हैं, लिखा है आपको बहुत बड़ा हाई कोर्ट का जज होना। कोलिजियम सिस्टम आजकल देख ही रहे हैं, खूब चल रहा है। लिखा बढ़िया वकील हो के आपको हाई कोर्ट जज लिखना, तो क्यों आप मुंसिफ मजिस्ट्रेट बनेंगे। तो कुंडलियों का बड़ा महत्व है, ग्रहों का बड़ा महत्व है, और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए। और एक बार हमें भी याद करिए, अगर अच्छा लगते हैं हम आपको इस वीडियो में, सब्सक्राइब करिए
और अपने डेट प्लेस टाइम को देकर मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मानना न मानना आपके ऊपर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कुंडली में बस इतना ही।